अभी फिलहाल जो राजस्थान में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर एक रेट पिटिशन हिंदू समाज के कुछ लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करके उसे मंजूर कराई है। ये इस तरीके के जो वाकयात हैं, ये लोग चला करके इसको ऐसा कर कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करते हैं, साथ ही अपने वोट पक्के करने की गरज से ये इस तरीके के काम कर रहे हैं। जबकि दुनिया जानती है इस बात को कि 800 साल पहले से ये दरगाह है और संवैधानिक तौर पर 1947 के बाद की जो स्थितियां धार्मिक स्थलों की हैं वो यूं की यूं यथास्थिति रहेंगी। उस कानून को क्या जुडिशियली मजिस्ट्रेट या जज नहीं समझ पाते हैं या नहीं जानते हैं, जो इस तरीके के एक्सेप्ट कर लेते हैं एप्लीकेशनों को और उन पर जो है नोटिस जारी कर देते। असल बात इनका भारतीय जनता पार्टी का और कुछ असामाजिक तत्वों का इरादा संभल जैसी घटना राजस्थान में करने की साजिश, जो सरकार के, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो जनहित के मुद्दे पूरे नहीं हुए उनसे ध्यान बढ़ जाए, कि धार्मिक उन्माद पैदा हो जाए और इसी में उलझे। राजस्थान की जनता काफी समझदार है और वो लोग इस मंसूबे को पूरा नहीं होने। दूसरा, इन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक वक्फ एक्ट में संशोधन की जो बात की है वो भी इसीलिए की है। वक्फ एक्ट में जो प्रॉपर्टीज जो है मस्जिद मज़ार, उनको हम तोड़कर उनको हम मजहबी तौर पर लोगों का वोट हासिल करने के लिए उसको खत्म कर और कोई ना कोई बहाना बना ये साबित करें कि यहाँ मंदिर, विवाद पैदा कर कर ये हालात को इस तरह खराब करना चाहते हैं। पूरे भारत के अंदर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के हजारों साल पुराने मंदिर यहाँ नीचे दबे, महावीर बुद्ध के, बौद्ध धर्म के, और उस पर कई वीडियोस ऐसे आए हैं महात्माओं के, बौद्ध धर्म के मानने वालों के, कि वो लोग ये कह रहे हैं कि हर जगह जो है हमारे बुद्धिस्ट धर्म के जो है मंदिर मिल जाए। स्थापित लोग हैं राजनीति में, जो शासक हैं, जो नेता हैं, खासतौर से बीजेपी के लोग, ये लोग हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं और ये अब यही करा करके अगले चुनाव जीतना चाहते हैं। ये शायद उनका मंशा है। देखिए, जो मानवता के दुश्मन हैं ये आए दिन हिंसा को प्रायोजित करते रहते हैं। तो अब तक तो ये लगता था कि नेता इन्वॉल्व हैं, राजनीतिक लोग इन्वॉल्व है, अब मुझे लगता है कि कोर्ट भी इन्वॉल्व है, जज भी इसी व्यवस्था में मिले हुए हैं कि जब तक देश में हिंदू मुसलमान नहीं होगी तब तक आप मुसलमानों को कमजोर नहीं कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जितनी भी संस्कृत में किताबें हैं, जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इनकी उम्र ही 1000 साल है। 1000 साल से पुराना संस्कृत में कोई आज दिन तक शिलालेख नहीं मिला। मैं पाली और कह सकते हैं कि धम्मलिपि दोनों की जानकारी रखता हूं, एक भी शिलालेख पूरे भारत में आज दिन तक संस्कृत में हमें नहीं मिला। एक्चुअली मोहन भागवत ने भारतीय इतिहास पढ़ा है, वो जानते हैं कि हमारा जो तांडव है या जो हमारा षड्यंत्र है ये 1000 साल पुराना है। अगर और ज्यादा गहरी खुदाई करेंगे तो नीचे बुद्ध विहार निकल आएगा, सम्राट अशोक की लाट निकल आएगी। 1250 साल बुद्ध की यहाँ संस्कृति रही, इसलिए चतुर हैं वो मोहन भागवत जी। लोगों को मना कर रहे हैं कि गहरी खुदाई मत करो, हर मंदिर को मत खुदवाओ मस्जिद को, नहीं बुद्ध विहार निकल आएगा। अगर वो इस तरीके की रेट इनके बड़े बड़े दूसरे धर्म के मंदिरों पर अगर लगाई जाए तो क्या उसे ये मंजूर करेंगे? और मैं उन महात्माओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इस तरीके की बात कह करके और असली इंसानियत का धर्म निभा। ये सरकार और जो रिटे कर रहे हैं कोर्टों में जाकर, इसका अगर एक्शन का रिएक्शन होने लगा तो फिर ये कहाँ जाए? और वो ये चाहते हैं कि इसका रिएक्शन हो, उसके लिए ये जरूरी है। मैं बहुसंख्यक समाज के लोगों से ही अपील करूंगा कि वो लोग इन बातों के खिलाफ पब्लिक हित में, पब्लिक के सामने और कोर्ट में अगर ये 2-4 रेटें इस तरीके की लग जाए कि यहाँ बौद्ध धर्म के मंदिर थे तो ये काम रुकने की संभावना बढ़ जाती और उसमें भारत को एक रखने की जो जिन लोगों की नीयत वो पक्की हो। इन जो रेटे कर रहे हैं इन लोगों को, इनसे रास्ते के मंदिर तो अतिक्रमण तो हटने। राखड़ी के अंदर एमएलए गोपाल शर्मा जी खुद बीच रास्ते के अंदर एक चबूतरा बनाकर उससे पूजा अर्चना चालू कर देते, पेपर का तो प्रश्न नहीं उठता है। उनको तो
ये सरकारें हटा नहीं पा रही हैं। और जो कोर्ट में जो रिटेक कर रहे हैं, कोर्ट इस बात से अनभिज्ञ है क्या कि संविधान हमारा ये कह रहा है कि भाई ये 800 साल पुरानी चीज है, उनको पता नहीं है। शायद जज साहब इस बात को नहीं जानते कि ये दरगाह 800 साल पुरानी है, और वाकई दरगाह थी और है, और उस पर जो है वो नोटिस इशू कर देते हैं। और जो रास्ते में जो मंदिर बन जाते हैं उनकी वीडियो रिलीज होती है, अखबारों में आती है, कोर्ट प्रसंज्ञान खुद नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट चला करके प्रसंज्ञान नहीं लेता। जब दंगा हो जाता है, जब उनके पास कोई जाता है, तब वो इस बात पर गौर करते हैं। एक देश में कानून के नाम पर भी, न्याय के नाम पर भी मजाक बना दिया। अगर इस कामों को नहीं रोका गया तो जो लोग अभी तो ये खाली सीट पाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब आदमी नहीं रहेंगे तो इन्हें सीटें कहां से मिलेंगी। ये उस हालात पर देश को ले जाना चाहते हैं। अगर इनको इतना ही खोजने का, तलाश करने का मंदिरों को है, तो अंबानी का मकान भी कहते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है, उसकी भी एक रिट लगा दो ना। हो सकता है कि वो वहां पर भी कोई मंदिर निकल जाए। ऐसा नहीं करके एक समुदाय विशेष को टारगेट करना चाहते हैं, कानून से हट करके चलना चाहते हैं, और इसमें पूरी सरकार भागीदार है, जिम्मेदार है। किसी 10-100 बार किसी झूठ को बोला जाता है तो वो यकीन में बदल जाता है, सच हो जाता है। इसी तरह जो अब तक मानसिकता जो लोगों की बदल दी गई है और बदल रही है, सारी कमी सरकार की है। और फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे बहुसंख्यक समाज का कि जिनके महात्माओं ने, कईयों ने इस बात के खिलाफ बयान दिए और कहा कि पूरे देश के अंदर बौद्ध धर्म के मंदिर हैं, वो मूर्तियां निकलती हैं और निकल जाती हैं। पूरी जगह पर खुदाई करोगे तो वो निकल जाती हैं। इस तरह के उनके बयान इंसानियत के नाम पैगाम है। वही सच्चे देश, अखंड भारत के रक्षक हैं।